हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि कुछ भी याद करने के लिए 10 तरीके। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ याद रखना तो चाहते हैं लेकिन वो हमें याद नहीं रहती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए याद रहती है और फिर वो भूल जाते हैं। हम उसको बार बार याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो याद नहीं रहता है। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको जो तरीका बता रहे हैं उसको अपनाइए। उससे आपके दिमाग में जो भी आप करेंगे वो आपको याद रहेगा। कुछ भी याद करने का पहला तरीका है इंटरेस्ट। किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है उस चीज़ में इंटरेस्ट पैदा करना। मान लीजिए आप जैसे कि आपको क्रिकेट मैच देखना बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसके लिए पूरी जानकारी रखते हैं कि वो कब कौन आउट हुआ, किसका कितना रिकॉर्ड रहा, ये सारी जानकारी आप रखते हैं। उसी तरह आपका सब्जेक्ट होता है। अगर आपके सब्जेक्ट में आपको मैथ अच्छा लगता है तो आप इंटरेस्ट के साथ जब भी पढ़ते हैं तो कभी भी किसी भी समय वो आपको याद रहता है, चाहे कोई भी पूछ ले। तो मान लीजिए आपको जैसे कि कोई सब्जेक्ट है, उसमें पहले थोड़ी रुचि है, तो थोड़ी रुचि बस इसलिए है कि क्योंकि उसके बारे में आपको पूरा ज्ञान नहीं होता है। फिर आप जब धीरे धीरे पढ़ने लगते हैं तो आपके अंदर वो ज्ञान, उस विषय में आपको ज्ञान प्राप्त होने लगता है, तो आप उसे रुचि के साथ पढ़ने लगते हैं। फिर वो आप कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाते हैं, चाहे वो किसी भी अवस्था में आप चले जाइए। क्योंकि कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो याद कर रहे हैं, वो उसमें आपका इंटरेस्ट है। जिस भी चीज़ को आप इंटरेस्ट के साथ करते हैं वो कभी आप नहीं भूल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जो भी करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस चीज़ के भी बारे में आप जानना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी लीजिए, उसमें इंटरेस्ट पैदा कीजिए। फिर देखिए आपको कैसे कैसे नहीं याद होता है, या फिर वो आप कभी जीवन में नहीं भूल सकते हैं। किसी भी चीज़ को याद करने का दूसरा तरीका है समझ और याददाश्त का बहुत गहरा रिश्ता होता है। जब तक हम किसी चीज़ को समझते नहीं हैं तब तक वो हमें अच्छे से याद नहीं होता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब तक हम किसी चीज़ को अच्छे से समझते नहीं हैं वो कभी भी हमें अच्छे से उस विषय पे हमारी पकड़ नहीं होती है। जैसे कि मैथ का ले लीजिए। मैथ जो है हमें जो है याद करने की ज़रूरत नहीं होती, उसे समझने की ज़रूरत होती है। चाहे कोई भी टेक्निकल चीज़ हो तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे समझने की ज़रूरत होती है। जब तक हम अच्छे से समझ नहीं जाते हैं तब तक हमें उससे याद नहीं कर पाते हैं और हम उसी में उलझे रहते हैं। तो किसी भी चीज़ को याद करना है तो हमें उस विषय को समझने की ज़रूरत होती है। फिर वो आपके दिमाग में हमेशा याद रहता है कि किस टेक्निक से हमने क्या किया था और आज ये कैसे सफल हो गया। जब हम अन्य विषय को पढ़ते हैं तो उसमें समझ का विकास करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि उसके पीछे कोई भी घटना है तो उस घटना को समझना चाहिए, फिर आगे हमें बढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट का है तो हमें उसे रट के नहीं याद करना चाहिए, हमें समझ के याद करना चाहिए। जो चीज़ समझ के याद की जाती है वो कभी नहीं भूल पाते हैं। याद रखने का तीसरा तरीका है टाइम टेबल का होना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन कभी भी कर लेते हैं, जब मन कहा तब पढ़ लिए, जब मन कहा कोई भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ लिए और फिर दिन भर अपनी मेमोरी को ही दोष देते रहते हैं। अरे हमें याद नहीं होता है, हम क्या करें कि हमें ये याद हो जाए। तो इस तरीके से पढ़ाई करना सिर्फ आपको कंफ्यूज करता है। आपको यही नहीं पता होता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना चाहिए। जब तक आप सही टाइम टेबल नहीं बनाते हैं तब तक आप सही ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं और हमेशा अपने दिमाग को ही दोषी ठहराते रहते हैं कि हमें याद नहीं होता, हमें याद नहीं होता। आप अपने को दोषी ठहराने के बजाय अगर आप अपने टाइम टेबल बना लें और उसको सही ढंग से जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, इस तरह का टाइम टेबल बनाइए तो देखिए आपको कैसे नहीं याद रहता है।
याद भी होगा और अच्छे से आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाई भी कर पाएंगे। कुछ लोग होते हैं जब मन कहा कभी बीच में वो 1 घंटे के लिए अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा आप हिस्ट्री पढ़ने लगेंगे और आपको ये नहीं पता होता कि हमें हिस्ट्री के लिए कितना टाइम देना है और मैथ के लिए कितना टाइम देना है। एक बेहतर रणनीति ही एक बेहतर जीत दिला सकती है और यहाँ पे जो बेहतर रणनीति है वो है टाइम टेबल। अगर आप कमज़ोर हैं तो आप जीत की आशा कैसे कर सकते हैं। इसलिए बेहतर सफलता पाने के लिए आपको टाइम टेबल बनाना ही बहुत ज़रूरी है अपनी पढ़ाई के लिए। कुछ भी याद करने के लिए 5वां तरीका है डेली रूटीन। अक्सर हम लोग जब अपने रूटीन को नहीं देखते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हम अगर एक जगह बैठे हैं तो बैठे रहते हैं, देर से सोना, देर तक सोना, सुबह जल्दी ना उठना, ये सारी चीज़ें जो है निगेटिव इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी पे पड़ता है, जिससे हमारी मेमोरी पे भी असर पड़ता है। अगर हम अच्छी नींद नहीं सोते हैं तो हमारी याददाश्त पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो और ना हम अपनी बॉडी को उतना कोई भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, एक जगह अगर बैठे हैं तो बैठे ही रहते हैं, ये सारे इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे पड़ता है। और अच्छी नींद, अच्छी याददाश्त के लिए अच्छी नींद का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा टहले भी और पानी खूब पिए, जिससे आपकी बॉडी हमेशा एनर्जेटिक भी रहेगी। जो काम आप जो है 100% के साथ कर सकते हैं वो 20% के साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको जो है या नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नींद के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। कुछ भी याद करने का अगला तरीका है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कहा भी जाता है कि सफलता की सबसे बड़ी पूंजी सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। जब तक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको अगर कोई भी काम भी असंभव रहता है और आपने अगर मन में एक सोच लिया है कि हम कर ले जाएंगे तो आप कर ले जाएंगे। कहा भी जाता है कि अगर आदमी इस बारे में सोच लेता है तो वो अपनी जीवन की आधी जंग जीत लेता है। क्यों से कि ये खुद पे किया हुआ विश्वास है। जब तक हमको अपने आप पे विश्वास नहीं होता है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें ये याद नहीं होगा और मन ही मन वो ये सोचते भी हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें याद नहीं होगा। याद रखिए कि जो आप कहते हैं वही आपका दिमाग काम करता है। मान लीजिए जैसे आप पढ़ने बैठिए और ये कहिए कि हमें याद हो जाएगा, ये हमें याद करना है, तो देखिए वो कैसे नहीं आपको याद होता। जो आप बोलते हैं वही आपका दिमाग काम करता है। तो इसलिए अगर आप अपने मन को विश्वास दिलाएंगे कि हमें ये याद हो जाएगा तो वो याद हो जाता है। और वहीं पे अगर आप ये कहते फिरते हैं कि हमें नहीं याद हो रहा तो नहीं याद होता है। क्यों से कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका दिमाग काम करता है। इस बात का ध्यान रखिए। कुछ भी याद करने का अगला तरीका रिवीजन वर्क। मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट आज याद किया है तो आप ये समझ लीजिए कि हमको 24 घंटे के अंदर उसे रिवीजन करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप भूल जाते हैं। आप अपने टाइम टेबल के अनुसार उस सब्जेक्ट का रिवीजन का भी एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें जो हमने पढ़ा है उसे हमें कब रिवीजन करना है। ठीक 24 घंटे के बाद आप एक बार रिवीजन कीजिए। फिर आप वीक में एक डे बना लीजिए रिवीजन का। फिर उसके बाद मंथ के लास्ट में एक रिवीजन का डे बना लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी जीवन में वो चीज़ भूल नहीं पाएंगे। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको कभी याद नहीं रहता है। अक्सर लोग यही गलती कर लेते हैं, पढ़ते तो बहुत अच्छे से हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि आप बचपन में अगर कभी कोई पोएम सुने थे तो वो आपको आज तक क्यों याद रहती है। क्यों से कि वो बार बार आपको सुनने को मिलती है, आप उसे भूल नहीं पाए। उसी तरह से कोई भी चीज़ जब तक आप बार बार पढ़ेंगे
तो वो आपको कभी नहीं भूल पाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है रिवीज़न का वर्क याद रखने के लिए। कुछ भी याद करने का अगला तरीका है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। ये बिल्कुल तर्कसंगत बात है। मान लीजिए आपने कोई हाल में कोई पिक्चर देखी और उसकी स्क्रीन डायलॉग, आपको उसकी कोई एक बात हमेशा याद रहती है। चाहे बचपन में ही आपको कोई एक पोएम जो है वो हमेशा याद रहती है। अक्सर ऐसा होता है कि आप बचपन में जो कहानियाँ सुनते हैं, अगर उसी कहानी को जो आपने कहानी सुनी उसकी एक पिक्चर आपके दिमाग में चलती है। अगर उसी कहानी को दूसरे ढंग से सुनाता है तो आप तुरंत बोल देते हैं कि नहीं, इस कहानी में ऐसा नहीं था, ऐसा था। क्यों से कि बचपन में जो आपके दिमाग में जो उस कहानी के प्रति जो पिक्चर बन गई वो आपको याद रहता है। जैसे वो कहानी आपको अभी तक याद है बचपन की, क्यों से कि आपके दिमाग में वो एक चित्र बन गया था। उसी तरह जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप कुछ ना कुछ इमेजिन करते रहते हैं। जिस चीज़ पे अगर आपके दिमाग में कोई चित्र बन जाए तो वो आप कभी नहीं भूल पाते हैं। उसी तरह पढ़ाई के साथ भी है। अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो उसके बारे में वो सोचते हैं तो आपके दिमाग में वो बहुत दिन तक बना रहता है। कुछ भी याद करने का अगला तरीका है एसोसिएशन। किसी भी नई जानकारी को आपके दिमाग में जो पहले से जानकारी पड़ी है उसके साथ जोड़ देना। जैसे चाहे कोई व्यक्ति हो, जैसे मान लीजिए कि कोई आपके दिमाग में चल रहा है कि इस व्यक्ति अमित नाम है तो याद नहीं आ रहा। जो फेमस है, नई चीज़ अगर उसके नाम से कोई फेमस है तो उसके साथ आप जोड़ सकते हैं, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। कुछ भी याद करने का अगला तरीका है कि अपने टाइप को पहचानिए। मान लीजिए जैसे कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सोशल हो, तो आपको कभी कभी ये समझ में नहीं, आप पढ़ते तो हैं लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि हमें पढ़ तो रहे हैं, याद नहीं हो रहा है, और एक कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में बना रहता है। तो आपको ये पहले तय करना है कि आपको किस तरीके से याद होता है। 3 तरीका होता है। एक तो आइज़ माइंडेड होता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें देखकर समझकर याद होता है, और दूसरा होता है ईयर माइंडेड। कुछ लोग होते हैं केवल सुनकर उन्हें याद होता है, और एक होता है मोटर माइंडेड। कुछ लोग होते हैं जिन्हें देखकर और सुनकर याद होता है। तो आप अपने आप को पहले पहचानिए कि हमें कोई चीज़ किस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आप सुनकर पढ़ना आपको अच्छा लगता है, याद जल्दी होता है, या फिर देखकर आपको जल्दी याद होता है, या फिर सुनकर और देखकर याद होता है। जब तक आप अपने टाइप को नहीं पहचान पाते हैं कि हमें किस ढंग से हम पढ़ाई करें और किस ढंग से हमें याद होता है, तब तक आप कंफ्यूज रहेंगे। अगर आपको अपना टाइप पता हो जाता है तो आप उसी तरीके से पढ़ने लगते हैं, फिर आपको जल्दी याद भी होता है और समझ में भी आता है। कुछ भी याद करने का आखिरी तरीका, पढ़ाई को रोचक और मनोरंजक बनाइए। जब आपको कोई चीज़ हंसी से याद कराई जाए तो आप उसे कभी नहीं भूलते हैं। कुछ अलग अलग तरीके होते हैं जो हमारे दिमाग में फिट हो जाते हैं। जैसे कि कुछ यूनिक चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा याद रहती है, कुछ अजीब चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा याद बनी रहती है, कुछ भावनात्मक चीज़ें भी हमारे दिमाग में बनी रहती हैं। तो जब हम इन सब चीज़ों के हिसाब से पढ़ाई करते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, ये सारे तरीके आप अपनाकर कुछ भी चीज़ हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।